5 गोलियां खाई थी पीर बड़ेसर की पहाड़ी पे। मैं उसका बेटा हूँ। कारगिल युद्ध में हम एक माँ के 3 बेटे एक साथ थे और कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा ये वही हाथ है जिसने हमने पाकिस्तान का मेजर का सिर काटा था और उसी के अंदर काटा था। मेरी आत्मा से कह रहा हूँ कि मोदी जी ये बहुत महंगा पड़ जाए सर। आप गड़बड़ हो जाएगी देश में। कारगिल युद्ध को भी जीता है और अपने हाथों से जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं, बयां करने की जरूरत नहीं। सीने में गोली खाई है, देखो बिल्कुल ये देखो। और मोदी जी को पता, ये देखो ये फाट रही छाती, वास्तव में ये खा रहा की गोली। अगर 26 जनवरी को मैं तुम्हारे बीच में जाता हूँ, तुम्हारे से प्यार करता हूँ और हर फौजी के बीच में मोदी जी बोलता है आई लव यू माई इंडियन आर्मी। हम भी बोलते हैं मोदी जी आपको आई लव यू है हमारी तरफ से, लेकिन आई लव यू का जवाब आई लव यू मत दो, आई हेट यू मत करो हमसे। जय हिंद। मैं दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र विजेता कारगिल युद्ध। जी आज 58वां दिन है, 59 दिन आज हो चुका है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी पूर्व सैनिक सभी दिल्ली में आप लोगों को आना पड़ा है। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से? हम राजस्थान नीमका थाना जिला से आए। जी तो इस तरीके से जिस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए, जी क्या उम्मीद लगता है कि आज 59-60 दिन का वक्त हो चुका है, सरकार जी, जी। आंखें क्यों नहीं अभी तक खुली है आप लोगों के प्रति? ये सरकार बुरा तो मना, इसका गड़बड़ है कुछ। यानी कि कोई 270 दिन में बच्चा पैदा होता है और तू के नाम बिल्कुल 13 महीने में बच्चा पैदा होता है, तो सरकार या शायद 13 महीना वाली लगती है मुझे। अब 13 महीने बाद में बच्चा पैदा करेगी। 13 महीने में तो किसानों की बात भी सुन ली गई थी। जी हाँ, लेकिन क्या उसी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम तो फौजी हैं, हम तो 13 मिनट में काम करते हैं और 13 घंटे में करते हैं, 13 दिन में करते हैं। लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? देखो सरकार को समझाने वाला कोई आदमी नहीं है, समझाने वाले हम हैं। और सरकार सोच क्या रही है, सरकार के मुताबिक तो हम काम कर रहे हैं। सरकार के कहने से लड़ाई लड़ी आज तक हमने। 1948 में मेरे बाप ने 5 गोलियां खाई थी पीर बड़ेसर की पहाड़ी पे। मैं उसका बेटा हूँ। कारगिल युद्ध में हम एक माँ के 3 बेटे एक साथ थे और कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा ये वही हाथ है जिसने हमने पाकिस्तान का मेजर का सिर काटा था और उसी के अंदर काटा था और 5 गोली लगने के बाद में। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 5 गोली लगी और मुझे 100% करके घर भेज दिया गया मुझे कम सर्विस के दौरान में, और एक अधिकारी को 60 साल नौकरी करने के बाद में कारगिल लड़ाई में था लेकिन उसने दुश्मन की शक्ल नहीं देखी और उसके पत्थरों की खरोंच लागी और उसने कैटेगरी ले ली। आज वो ले रहा है 2,52,000 रुपए बटल के छुट्टी और मैं ले रहा हूँ 20-25 हजार रुपए। तो गोली तो मैंने भी खाई है ना, जीत दिलाई। सबसे बड़ी बात जो MSP की आ रही है, जी हाँ, सर्विस पे की बात आ रही है। हाँ, और जिसके लिए कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। जी हाँ। ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की जिस तरह से मांगे जायज है, तो क्या सरकार को इसके ऊपर बहुत जल्दी सुनवाई नहीं करनी चाहिए? देखो मिलिट्री सर्विस पे का हमारा हक है। वो किस प्रकार से भाई, एक ऑफिसर को 15,500, एक जवान को 5,552 रुपए, ये क्यों ऐसा फर्क क्यों? जबकि ऑफिसर अपने रैंक की सैलरी ले रहा है ना, बराबर ले रहा, अपनी रैंक के अलाउंस ले रहा है, तो ये उनकी रैंक वाइज नहीं हो सकती मिलिट्री सर्विस पे। इसके लिए गवर्नमेंट को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों की वजह से बार बार आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई अधिकारी ने ही ऐसा किया है। क्या अधिकारियों ने ऐसा किया है या फिर सरकार के नॉलेज में है? देखो अधिकारियों ने सरकार को बहका है, अधिकारियों ने सरकार को बहका दिया कि हम ही लड़ाई लड़ते हैं। देख लो मेडल, देख लो हमारे पास में, हम 3% आदमी होते हैं, 97% मेडल है, और ये 97% होते हुए भी इनके पास 3% मेडल है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कारगिल युद्ध के अंदर 527 शहीद हुए थे, जिसमें कितने जवानों को मेडल मिले? एक मैं हूँ, एक योगेंद्र यादव है, एक संजय कुमार है, हम 3 सिपाही हैं जिनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है, बाकी सबको अफसर को गैलेंट्री अवार्ड मिला। कारगिल युद्ध में इसमें एक दिगेंद्र कुमार में था, तो क्या मैंने एक लाल बहादुरी करी थी? यह संभव है?
तो देखो ना, वहाँ शहीद भी हो गए, उन्हें दुश्मनों की गर्दन भी काटी है और उन्हें बहादुरी खूब की है, लेकिन उनको बेचारों को मेडल नहीं दिया गया। तो क्या माना जाए कि अधिकारियों ने, अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, उनकी वजह से आज आप लोगों को यहाँ पे दिल्ली आना पड़ा है? अधिकारियों की वजह से आना पड़ा, चाहे सरकार में बैठे अधिकारी हो, चाहे हमारी भारतीय सेना के अधिकारी हो, और चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे IAS अधिकारी हो और चाहे नेता हो, इन्होंने हमारा बट्ठा गोल कर दिया। और हम अब पढ़े लिखे फौजी हो गए, पहले गूठा टेक फौजी थे हम, और अब हम पोस्ट ग्रेजुएट फौजी हैं। अब कानून जानते भी हैं, कानून पर चलना आता भी है हमारे को, और कानून से लड़ाई लड़ने का तरीका भी मालूम है। सरकार जो ये दावे करती है कि किसान और जवान ये दोनों हमारे प्रायोरिटी पे हैं, दोनों के लिए हमारी इनके बाप दादा की गुलाम बने रहेंगे। अरे 75 साल होगी देश को पेट भरते हुए, 75 साल होगी भारत माँ की रक्षा करते हुए, और आज भी हम गुलाम ही रहे तुम्हारे। आर्मी ला 58 अंग्रेजों ने बढ़ाई थी, और उसी का मुताबिक हमारे अफसर हमारे पर अत्याचार करते। वो आर्मी ला 58 अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी का मुताबिक बताओ। अब पुराने कानून जो बदले, आज देखो आपको भेदभाव तो सबसे कंप्लीट है। जवान की OROP में कितनी बड़ी 2.7 और अफसर की 2.8, क्यों? उसके पहले कम थी क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये पूछ रहा हूँ, उनसे पूछे कि भाई क्या उसके अफसर की पहले कम थी क्या सैलरी? तो उसको 2.8 दिया गया, हमारे को 2.7 दिया गया। अरे अधिकारी था तो उस टाइम पर उसकी 10,000 थी, हमारी 1000 थी। उसकी 10,000 से बढ़ी, 2.7 बढ़ेगी तो उसकी बढ़ेगी, हमारी 1,000 तो 1,000 से बढ़ेगी। लेकिन इतना भेदभाव क्यों? ये भेदभाव मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत महंगा पड़ेगा। हकीकत बोल रहा हूँ मैं, एक जख्मी और मरणोपरांत डिक्लेयर किया हुआ सैनिक बोल रहा हूँ, जिंदा शहीद है। मेरी आत्मा से कह रहा हूँ कि मोदी जी ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। सर, आप गड़बड़ हो जाएगी देश में। कारगिल युद्ध को भी जीता है और अपने हाथों से जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं, बयां करने की जरूरत नहीं, सीने में गोली खाई है, देखो ये देखो, और मोदी जी को पता, ये देखो ये फाट रही छाती, वास्तव में ये खा रहा की गोली। जी बिल्कुल, और यहाँ खा रहा की टांग में खा रहा की पैरों में खा रहे, पूरा पेट फटा पड़ा है। लेकिन ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि जो सैनिक इस तरीके से वहाँ पर युद्ध लड़के यहाँ पे आना पड़ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि सरकार की निगाहें जल्दी आनी चाहिए, बिल्कुल या नहीं आनी चाहिए? सरकार को जागना चाहिए। हम सरकार हमारी है, हमने सरकार को बनाया, ना कि वो किसी दूसरी कंट्री के। हमने मोदी जी को चढ़ बढ़ के वोट दिए थे, और उन्होंने हमारे लिए मतलब OROP भी लागू की। उसके लिए मोदी जी को 1000 बार सलूट मारते हम, और धन्यवाद देते रहे उनके। हमने अपने बच्चों के, रिश्तेदारों के, सभी के वोट दिलाया। हमको मोदी 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 करके हमने वोट दिलाया, और मोदी जी को आज भी चाहते। ऐसे नहीं कि हम मोदी जी को नहीं चाहते, दिल से चाहते। अच्छा प्रधानमंत्री है हमारी नजरों में, लेकिन मोदी जी हम हाथ जोड़ते। जख्मी सिपाही है, हमारी छाती में दर्द होता है, हमारी हाथ नहीं प्लास्टिक के थैली गली हुई है, और उन फौजियों को आप मतलब 20-20 हजार रुपए दे रहे हो। एक खाट में पड़ा सैनिक आज 20 साल हो गई, कारगिल लड़ाई में रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी, वो 20 साल से खाट में पड़ा है, और उसको 20,000 रुपए दे रहे। हे भगवान, कितना अन्याय हो रहा है बताओ मुझे। दूसरा एक MSP, दूसरा एक हकीकत बयां करता हूँ मैं, महावीर चक्र होने के नाते बताता हूँ। मेरे पास कई वीरांगना आती है, वीर नारी आती है। साहब आप तो बहुत बड़े आदमी हो, मेरी बहन में बड़ा नहीं हूँ, लड़ने वाला सिपाही हूँ मैं। मेरी कलम में ताकत नहीं है, मैं कोई MP MLA नहीं हूँ, कलम में ताकत नहीं है, मेरी कलम में ताकत नहीं है। और हम कहना चाहते हैं कि जब बोर्ड बैठता है तो उसमें अधिकारी बैठते हैं। हमारा सिपाही, नायक, हवलदार, सूबेदार, मेजर, ये 6 आदमी तो बैठना चाहिए एक रैंक का। बिल्कुल बैठना चाहिए कि नहीं? पे बोर्ड में हमारे 6 आदमी होंगे तो हम अपनी दास्तान बता सकते हैं ना। अगर भाई हमारी प्रॉब्लम है, सिपाही की सिपाही बता सकता है। मैं एक बात बोलता हूँ, जब झाड़ू वालों के आप मोदी जी पैर धो करके और उनका सम्मान कर सकता है जो देश की सफाई करते हैं। अरे मोदी जी हम तो बॉर्डर की सफाई करी दुश्मना ने मार के, अरे टोटे के करिए, हमें तो पैर भी नहीं धुआते आप। हमारे को तो सिर्फ आशीर्वाद दे दो कि आपको मेरे बच्चों, मेरे देश के सैनिकों, 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं तुम्हारे बीच में जाता हूँ, तुम्हारे से प्यार करता हूँ। और हर फौजी के बीच में मोदी जी बोलता है आई लव यू माई इंडियन आर्मी, हम भी बोलते हैं मोदी जी आपको आई लव यू है।
हमारी तरफ से, लेकिन आई लव यू का